हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी माध्यम में पढ़ी जाने वाली एनसीईआरटी पैटर्न में पुस्तक रुचिरा, जो संस्कृत भाषा के लिए इस्तेमाल होती है। उसमें हम पंचम पाठ को पढ़ेंगे। नाम है पंडिता रमाबाई। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य अर्थात सबसे आगे गिनती होने वाली पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में जन्म ली, अर्थात उनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, जिनका नाम बताया गया अनंत शास्त्री डोंगरे, माता छ और माता लक्ष्मीबाई आस्था मतलब थे। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय में जब वो पैदा हुई थी, स्त्री शिक्षा या स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत्, चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को, रूढ़ियों में बधी इस धारणा को, विचार को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके लिए, एतदर्थम इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी असहत सहा। अनंतरम, उसके बाद रमा अपि, रमा भी स्वमातु, अपनी माता से संस्कृतम शिक्षाम प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजाता। काल के क्रम से रमा के पिता विपन्न संजात, अर्थात विपन्न हो गए, अर्थात धनहीन हो गए या गरीब हो गए, संजाता हो गए। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या पितरौ, उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और उनकी बड़ी बहन, किसकी? रमाबाई की, पंडिता रमाबाई के जो माता पिता थे और उनकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, दुर्भिक्ष पीड़ित होकर के दिवंगत हो गई, अर्थात मर गई। दुर्भिक्ष पीड़ित होना मतलब अकाल से पीड़ित होकर के, जिसमें अन्न उत्पादन नहीं होता और लोगों का खाने के लिए नहीं मिलता, तो ऐसे में भूख से पीड़ित होकर मर गए लोग। तदंतरम रमा, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पैरों से ही, पैरों के बल पर ही समग्र भारतम अभ्रमत, संपूर्ण भारत को घूमे। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्तम, भ्रमण के क्रम में वे कोलकाता को प्राप्त हुए, अर्थात कोलकाता पहुँचे। आज जो कलकत्ता है वही कोलकाता। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विदुषता से, अर्थात विद्वता से, वह तत्र वहाँ पंडिता सरस्वती, पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषिता, विभूषित की गई, अर्थात सुसज्जित की गई, सम्मानित की गई इन उपाधियों से। उपाधियाँ क्या थी? पंडिता और सरस्वती की उपाधि उन्हें मिली और इन उपाधियों से वह विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वहाँ ही वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हो
वेदाध्ययनम अकरोत्, वेद का अध्ययन की। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते, उसके बाद वह स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्राणाम शिक्षाय, शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ की। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में सा, उन्होंने अर्थात रमाबाई ने विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। सार्धैक, सार्ध मने साढ़े, एक मने एक, साढ़े एक अर्थात 1.5 वर्ष के अनंतरम बाद तस्या पति दिवंगतः, उनके पति दिवंगत हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम सा पुत्रा मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को वापस आ गए। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए सा स्वकीयम, उन्होंने अपना जीवनम अर्पितवती, अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में सा, उन्होंने स्वमतम प्रस्तुतवती, अपने मत को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारः प्रभाविता जाता, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की सहायतार्थम, सहायता के लिए अर्थ संचयम अर्थात धन का संचय अकरोत् किया, अर्थात धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत आकर मुंबई नगरे, मुंबई नगर में सा, उन्होंने शारदा सदनम स्थापयत, शारदा सदन की स्थापना किया। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियः, निसहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म, निवास करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां मुद्रण टंकण काष्ठकला, लकड़ी की कला और लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। करा कि वहाँ स्त्रियां मुद्रण अर्थात छपाई का, टंकण करना अर्थात टकाई का, अर्थात ये कर सकते हैं टाइप, और लकड़ी आदि की कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, किंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगर से समीपे, उसके बाद पुणे नगर के समीप में केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर के समीप ही केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम के संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। यहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, ससम्मान जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया याः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, अर्थात वह 1922 में उनकी मृत्यु हो गई।
सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण अवदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति, ये तस्या उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयम वर्तते, दो रचनाएं हैं। यहाँ ये दो पुस्तकें लिखी हुई हैं उनके द्वारा, जिनका नाम बताया गया स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन। ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये अध्याय समाप्त होता है। ये था अध्याय आपका पंडिता रमाबाई। अब जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और घंटी को दबा दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।